आप सबको यीशु सहाय जोहार सलाम और नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। 7,000 वर्ष का जो प्रोजेक्ट है उसमें एक बहुत ही सुंदर कैरेक्टर है और उस कैरेक्टर का नाम है योकेबेद। एक महिला का उसमें घटना दिया गया है जो कि बहुत ही जबरदस्त बात है वहां पर सीखने के लिए हमारे। उस समय की ये घटना है जब सारा इज़राइल जो है मिस्र की हुकूमत में था। उस समय मिस्र जो है पूरे एक तरह से पूरे दुनिया पर जो है उसका दबदबा था। हम लोग मिस्र का पिरामिड सब देखते हैं ना, बहुत ही विशाल और बहुत ही ताकतवर देश था उस समय मिस्र। और उसके अधीन में जो है इजरायली लोग थे, गुलाम थे इजरायली, और उन्हीं इजरायलियों में एक महिला थी जिसका नाम था योकेबेद। इससे पहले कि योकेबेद के बारे में हम जाने, आज वर्तमान समय में अगर हम अपने बच्चों को देखते हैं तो बच्चों में तीन बातें पाई जाती है। आपके बच्चे बड़े हो गए होंगे, 7-8 साल से, हो सकता है 10-12 साल 15 साल के होंगे, स्कूल जा रहे होंगे, कॉलेज भी जा रहे होंगे। आपने इस बात को शायद नोटिस किया होगा। अगर आपके बच्चे नहीं है ऐसा तो अच्छी बात है, लेकिन आज वर्तमान समय में पहला जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स से ज्यादा वो दूसरे लोगों से तारीफ और दूसरे लोगों से सम्मान चाहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, हमारे बच्चे जो है आज हमसे ज्यादा दूसरे लोगों से मान सम्मान पद प्रतिष्ठा चाहते हैं। अगर कोई हमारे बच्चे का पीठ थपथपा देता है तो उसके लिए बहुत बड़ा बात हो जाता है। घर में वो जैसा भी है, लेकिन बाहर अगर कोई उसका तारीफ कर दे तो वो उस बात को उसके जहम में बैठा लेता है। पहला बात है, तो वो मतलब बच्चा जो है बाहर से आदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा चाहता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात है, जो महत्वपूर्ण है जानना है पेरेंट्स को, वो है बच्चा जो है पैसों की चाह कर रहा है। किसी भी तरीका से उसको पैसा चाहिए। कई बच्चे तो ऐसे हैं जो अपने मम्मी पापा को ठगते हैं। जो उनको फाइनेंस कर रहा है झूठ बोलकर पैसा मांगते हैं। विशेष करके जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं या बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, वे कितने बार अपने मम्मी पापा को धोखा देकर पैसा मांगते हैं। ठीक है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है, महत्वपूर्ण बात जानना है कि आज के वर्तमान समय में भोग विलास और विलासिता, इस पर बच्चे जो है ज्यादा जवान लोग हमारे हैं, उनको मतलब विलासिता कहेंगे या फिर समझ रहे हैं ना, भोग विलास मतलब वो दूसरे रास्ते पे चलना चाहते हैं। ठीक है। तो इन सब बातों से बचने के लिए परमेश्वर ने जो 7,000 साल का जो प्रोजेक्ट है उसमें घटना दिया है और उसको अगर हम लोग जान लेंगे तो हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को बचा सकते हैं। जब योकेबेद प्रेग्नेंट हुई, जब उसके पेट में गर्भ में बच्चा था, उससे पहले भी फरमान फिरौन जो है, जो मिस्र का हाकिम था, हुकूमत था, जिसका राजा था, उसने ये इब्री महिलाएं, मतलब इजरायली महिलाओं को इब्री महिलाएं कहा जाता था। जितनी भी महिलाएं बच्चों को जन्म देंगी उसमें अगर लड़की बच्चा हो तो उन्हें बख्श देना है, लेकिन अगर लड़का बच्चा होता है तो उनको मार देना है। उनके लिए धाई नियुक्त किया गया था। धाई लोग के देख रेख में महिलाएं जो है अपने बच्चों को जन्म देती थी। हुआ ये कि योकेबेद जो है वो, उसके मन में आया कि मैं किसी भी प्रकार से अपने बच्चों को बचाऊं, अपने बच्चे को मैं बचाऊं, जो भी, चाहे लड़का हो या लड़की हो। लेकिन लड़का हो जाता है। धाई लोग भी पता नहीं उनको दया आता है, क्योंकि धाई लोग भी प्री धाई लोग थी, तो वो लोग उस बच्चे को नहीं मारते हैं। 3 महीना तक जो है योकेबेद जो है अपने बेटे को बचा के रखती है। और उसके बाद जब 3 महीना होता बच्चा, तो बहुत सुंदर, बहुत लिखा हुआ कि बाइबल बताती कि मूसा जो बहुत सुंदर बच्चा पैदा हुआ था। एक्चुअली बच्चे लोग बहुत सुंदर होते हैं, बहुत अच्छे प्यारे होते हैं ना। तो 3 महीना के बाद जो है उस बच्चे को वो नहीं बचा पाती है, मतलब सैनिकों से नहीं बचा पाती, इसलिए वो उसे एक डब्बा बनाती है और नदी में बहा देती बच्चे को। इत्तेफाक से वो बच्चा जो है राजमहल पहुंच जाता है। वो डब्बा जो है राजमहल में पहुंच जाता है। फिरौन जो राजा था, उसकी बेटी जो उस डब्बे को खोलती है, उस बच्चे को पाती है, उसे अपना लेती है और फरमान जारी करती है कि कोई एक इब्री महिला जो भी है वो इस बच्चे को पालन पोषण करेगी, उसको हम फीस देंगे, पगार देंगे, उसको दूध पिलाए, उसका देख रेख करे। यही महिला जो योकेबेद थी वो वहां चली जाती। 3 महीना अपना दूध पिलाई एक मां की तरह। अब अगला
दिन जो स्टार्ट होगा, चौथा महीना जो स्टार्ट होगा, चौथा महीने से आगे जितना भी दिन रहेगा, वो एक दासी की तरह, एक गुलाम की तरह, एक मजदूर की तरह उस बच्चे का पालन पोषण करेगी, बदले में वो पैसा लेगी, है ना। ये अलग बात है, इसके बारे में हम लोग और कभी जानेंगे। लेकिन अभी हम लोग देख रहे, उसके पास मिस्र में एक ऐसी परंपरा थी कि बच्चे को जो भी देखभाल करेंगे, वो 7 साल तक उसको बच्चों को देखभाल करना है। पहले के जमाने में हमको याद है, हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो 5 से 7 साल में बच्चे को एडमिशन स्कूल में कराना, 1 क्लास में या 2 क्लास, 5 से 7 साल तक, है ना। अच्छा, आजकल तो 2.5 साल का, 3 साल का बच्चा हुआ, स्कूल जाना है, किड्स स्कूल, है ना। खैर, ये सब अलग बातें। जितना जल्दी बच्चा स्कूल जाता है उतना जल्दी वो दुनियादारी भी सीखता है, अच्छी बात है। तब जब वो अब योकेबेद जो है जानते कि ये बच्चा जो है मेरा बेटा, 7 साल तक मैं इसकी देखभाल करूंगी। उस 7 सालों में उसने उस बच्चे को क्या सिखाया होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिए, उन 7 सालों में एक माँ ने अपने बच्चे को क्या सिखाया, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। 7 साल के बाद उसका ड्यूटी खत्म होता है, वो अपना घर चले जाती है, और अब जो है उस बच्चे का नाम मूसा रखा जाता है, और मूसा जो है राज्य की विद्या सीख रहा है। राजकुमार हो गया, अब वो राजा का विद्या, राजा जो राजकुमार जो सीखता है, मिस्र की सारी विद्याएं जो है उसे सिखाएगी, वो सीखता है। लेकिन पता है क्या होता है, बड़ा मजेदार बात है यहाँ पर। जब वो 8 साल का, 9 साल का, 10 साल का, 33 साल बिता दिया अपन राजघराने में। 7 साल माँ के साथ, एक दाई के साथ, एक दासी के साथ, और उसके बाद 8वां साल से 40 साल तक, मतलब 33 वर्ष जो है एक राजकुमार की जिंदगी जी। लेकिन उसने राजकुमार की जिंदगी जीने के बावजूद जो है उसने 3 बातें की। सबसे पहला बात जिसको हम लोग इब्रानी की पत्री में 11 अध्याय में पढ़ते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं इब्रानी की पत्री में। इब्रानी 11 अध्याय और 23 पद में लिखा हुआ है कि बच्चा उत्पन्न होता है और उसके माता पिता उसको 3 महीने तक छुपा के रखे। ठीक है, पहला बात। अब बच्चा जो है बड़ा होता है राजघराने में। तब यहाँ पर देखेंगे 24 पद कहता है, जब मूसा सियाना हुआ तो उसने इस बात का इनकार कर दिया कि मैं फिरौन की बेटी का बेटा कहलाऊं। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक राजकुमार जिसके सामने ढेरों दास दासियां हैं, जिसके पास किसी बात की कमी नहीं है, वो राजसी वेशभूषा, राजसी ठाट बाट और सारे सुख विलास को इनकार करता है, राजपुत्र कहलाने से इनकार कर देता है। कितना बड़ा बात है ना। अगला पद देखिए, हम लोग देखते हैं 25 पद कहता है कि अपने लोगों के साथ दुख भोगना उसको अच्छा लगा। पाप के साथ सुख भोगने से अपने लोगों के साथ दुख भोगना उसको अच्छा लगा। कितना बड़ा बात है। जब उसको ज्ञान आया, जो समझदारी आया, और उसके बाद अगला लाइन तो और सुंदर लिखा हुआ, 26 पद को हम लोग देखेंगे। मसीह के कारण निंदित होना उसको मिस्र के बड़ा धन से भी ज्यादा अच्छा लगा। कितना बड़ा बात है ना। तो ये बताता है परवरिश। मूसा की मां ने मूसा को 3 बातें सिखाई जो उसके जहम में आया। पहला, ये संसारिक भोग विलास से भागना है, दूर रहना है। दूसरा, पैसा सब कुछ नहीं, पैसा जरूरी है, लेकिन पैसा मतलब धन का लोभ जो है बहुत खतरनाक हो सकता है। और तीसरा, विलासिता, अय्यासी का जीवन ये खतरनाक है। इसलिए मूसा जब सियाना हुआ, जब वो 40 साल का हो गया था ना, तो उसने मिस्र के राजसी ठाट बाट राजकुमार होने को तुच्छ जाना और वहां से भाग निकला। देखिए, हर एक माता पिता का फर्ज होता है, विशेष करके माँ लोगों का यह फर्ज होता है कि वो अपने बच्चों को मसीह के बारे में ज्ञान दे। अगर बच्चा आपका 7 साल का है, इससे बड़ा भी हो गया, तब पर भी आप प्रभु यीशु मसीह के बारे उसको बताइए, बाइबल के बारे बताइए, आज्ञाओं के बारे बताइए। आज नहीं बताने के कारण जो है बच्चे, कोई बच्चे तो इतना उग्र हो जाते अपने माता पिता के ऊपर, उसको हम शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अगर आप ऐसी स्थिति में हैं तो आपको प्रार्थना करना बहुत जरूरी है अपने बच्चों के लिए। डिस्कशन कीजिए, आप ही पूछे अपने बच्चों को। अगर बच्चा बहुत बड़ा अपने आप को समझ रहा तो पूछे कि बेटा बेटे हमको ये समझ में नहीं आ रहा, इसको थोड़ा बाइबल का ये बात बताओ। आप बात करने का माध्यम खोजिए, है ना। क्योंकि आज के बच्चे जो है आज जल्दी स्कूल जाते हैं, इसलिए जल्दी संसारिक बातों की ओर चले जाते हैं।
वो सिखाना। अगर सबसे बड़ा बात है कि एक माँ पिताजी होने के कारण अपने बच्चों को धर्म की बातों को सिखाना। दूसरा, अगर आप किसी के धर्म माता पिता हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी बढ़ जाती है ना। धर्म माता पिता बहुत बड़ा उनका योगदान होता है। लेकिन यदि आप दृढ़ीकरण लिए हैं, लेकिन अगर आप 1 साल दृढ़ीकरण लेके 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल, 10 साल, अगर आप किसी के धर्म माता पिता अब तक नहीं बने हैं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है ना। कहीं ना कहीं आपको धर्म माता पिता बनना है। धर्म माता पिता इसलिए बनना है क्योंकि जब तक हम किसी बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं लेंगे, उसके आध्यात्मिक जीवन के बारे में हम नहीं सोचेंगे, तो मेरे बच्चे के बारे में कौन सोचेगा बताइए। क्या आप किसी के धर्म माता पिता बने हैं? अगर नहीं बने हैं तो अपने पादरी साहब के पास जाइए, फादर के पास जाइए, बोलिए कि अगला जो बच्चा जिसका बपतिस्मा होगा उसका मैं धर्म बाप या धर्म माँ बनूंगा। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आप भाग नहीं सकते। आप भाग रहे हैं तो आप भाग ही रहे हैं, आपको भागना नहीं है। योकेबेद वो महिला जो बहुत बड़ा आदर्श है हमारे लिए, कि इतनी भयंकर मुसीबतों में भी अपने बच्चों को परमेश्वर के बारे में और अपने लोगों के बारे में उचित ज्ञान दी। उस समय तो व्यवस्था था ही नहीं, बाइबल नहीं थी, पवित्र आत्मा नहीं था। आज बाइबल है हमारे पास, व्यवस्था है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है, लेकिन आज हम उससे भी ज्यादा पिछड़े हो गए हैं ना। कृष्ण मेरे प्रियो, बाइबल का उपयोग कीजिए, पवित्र आत्मा को आमंत्रित कीजिए। पवित्र आत्मा आपके बच्चों के जीवन को सही करेगा, लेकिन तब जब आप प्रार्थना में जीवन बिताएंगे। एक माता पिता होने के नाते आपका कर्तव्य है कि अपने बच्चों के लिए प्रार्थना जरूर से कीजिए। प्रभु आप सबको आशीषित करे। ईश्वर सहाय।